हेलो एंड व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है। 5 क्वेश्चंस हैं, लिसन वेरी केयरफुली। आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं इस वीडियो को विद इन 5 to 7 मिनट्स में खत्म कर दूंगा। ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए जो कनाडा जाना चाहते हैं, जो इनसाइड कनाडा है, वो कुछ भी उनके माइंड में चल रहा है कि भाई हमारा पीआर नहीं हो पा रहा और हमारा ये अभी स्टेटस है, स्टेटस खत्म होने वाला है या अभी स्टेटस में जाने वाले हैं, हम कोई भी पाथवे चूज करेंगे। ये उनके लिए भी है जो वर्क परमिट पे भी है, जो एलएमआई पे भी है, जो स्टडी परमिट पे भी है और जो रिफ्यूजी का केस लगाने वाले हैं। सीधा शुरुआत करने से पहले वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कर देना। एंड इफ़ यू नीड सेशंस तो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर दो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सुनना ध्यान से, समझना। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, किसी भी पर्सन के कहने पे कुछ करने पे, लॉयर है, एजेंट है, उसकी कंपनी ऑथराइज्ड है, उसके पास वेबसाइट बनी हुई है, जेन्युइन चीज़ें है, इसका कोई मतलब नहीं होता कि वो बंदा ऑथेंटिक है। इसका कोई मतलब नहीं कि बंदा ऑथेंटिक है। मेरे पास जितने भी केस आते हैं ना, उसमें 70% वो फ्रॉड करते हैं, वो स्कैम करते हैं जिनकी वेबसाइट भी बनी है, जिनका बिजनेस भी लीगल है, जिनके पास आरसीआईसी का लाइसेंस भी है, जो सीएआरसी भी है, और जो कनाडा के अंदर भी बैठे हैं, कनाडा के बाहर भी बैठे हैं। दे आर डूइंग अ फ्रॉड। वो कंपनी की वेबसाइट से, कंपनी की मेल आईडी से आपको मेल कर रहे हैं, आपको ऑफर लेटर भी दे रहे हैं, एलएमआई भी दे रहे हैं, एंड स्टिल दे आर स्कैम्ड बाय देम। तो सीधा बात करते मुद्दे पे, है ना, को समझ आ जाएगा मैं किस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। तो अगर बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि भाई हमारा पीआर तो बन नहीं रहा, हमारा वर्क परमिट खत्म होने वाला है, या नेक्स्ट ईयर वर्क परमिट खत्म हो जाएगा, और एलएमआई का पता नहीं हम ले या ना ले, और एलएमआई मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, ये भी पता नहीं कि अगर एलएमआई लेते भी है तो उसके अंदर भी फ्रॉड स्कैम हो जाएगा। तो हमारे माइंड में ये चल रहा है, अगर वर्क परमिट खत्म होने से पहले या अभी, या मुझे नहीं पढ़ाई हो रही मुझसे, या मुझे वर्क परमिट नहीं चाहिए, या मेरे को मेरा जो वो है एम्प्लॉयर है उसने मेरे को धोखा दिया है, मेरे को वर्क परमिट नहीं, मेरे को जॉब नहीं दे रहा, तो क्या मैं यहाँ से यूएस चले जाऊँ और मैं वहाँ पे रिफ्यूजी केस लगा लूँ? सी, अगर जब मैं रिफ्यूजी केस लगाते हो ना, उसका मतलब ये होता है कि यू आर नॉट सेफ इन योर होम कंट्री। आप अपनी होम कंट्री वापस नहीं जा सकते हो। और अगर जब वापस जाते हो ना, तो पहले बात तो जो रिफ्यूजी केस होता है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, एंड उस पूरे केस को प्रोसेस होने में कम से कम 2 ढाई 3 साल लग जाते हैं। इट्स नॉट अ इजी टास्क। आपको एक बार वर्क परमिट मिल भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल कनाडा के अंदर वर्क परमिट मिल गया रिफ्यूजी का, आपको 2 years का वर्क परमिट मिलता है। आफ्टर 1 year यू बिकम एलिजिबल कि आप सीसी के अंदर आ जाते हो। बड़ा सोचो कि मेरा नहीं हो, मैं यूएस चले जाऊँ। देखो यूएस में ना अब ये गवर्नमेंट है, बाइडेन गवर्नमेंट नहीं है, ट्रम्प वाली गवर्नमेंट है। सो इट्स नॉट दैट सेफ कि आप चले जाओ और आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल भी जाएगा। पहले बात तो आपसे ये पूछेंगे, जब आपने कनाडा में एंट्री करी है तो कनाडा में अप्लाई करो ना, आप यूएस में क्यों अप्लाई कर रहे हो? इन सिंपल लैंग्वेज, डोंट डू दिस। आपके लिए बहुत इशू क्रिएट होगा, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ पे रहोगे। आप किसी लॉयर कंसल्टेंट से बात करोगे, बोलेगा नहीं मैं करवा के दूंगा, मैंने इतने का कभी करवाया है। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपसे मोटी रकम ले लेंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इतने आपके पास पैसे, इससे अच्छा आप बिजनेस स्टार्ट करो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, उसके बाद आप कनाडा में आओ या यूएस जाओ या किसी और एक्स बजट कंट्री में जाओ। दूसरा क्वेश्चन होता है कि वर्क परमिट खत्म हो गया है बट अभी भी मैं कनाडा में हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था और मेरे को 3 4 लोगों ने पूछा था कि मैं स्टडी वीज़ा पे था, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लिया और मेरा वर्क परमिट खत्म हो चुका है, आई एम स्टिल इन कनाडा और मेरा कोई स्टेटस नहीं है वैलिड। जब आपका स्टेटस वैलिड नहीं होता है ना, तो ये आपके लिए इशू क्रिएट होता है जब आप वापस जाते हो। और जब आपको लगे कि मैं अभी स्टेटस वैलिड नहीं है तो मैं एलएमआई के लिए अप्लाई कर दूंगा, या वो एलएमआई मिलने में भी बहुत दिक्कत आती है। वो आपसे पूछते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, वैलिड स्टेटस है या नहीं है, और आपको एलएमआई इसमें भी नहीं मिलता। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वंस यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। और जब डिपोर्टेड का बस स्टैम्प लग जाता है ना, तो यू विल नेवर कम बैक टू कैनेडा। आपके जो कैनेडियन ड्रीम्स है, कनाडा का पीआर का जो सपना है ना, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। हमेशा अपने वैलिड स्टेटस पे ही रहना। अगर आपका स्टडी वीज़ा खत्म होने वाला है तो डू वन थिंग, गो फॉर द एलएमआई, गो फॉर द प्री अप्रूव्ड एलएमआई, और या ओपन ब्रिज वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दो। एटलीस्ट आप वैलिड स्टेटस पे रहोगे, आपका स्टेटस पेंडिंग रहेगा तो आपका स्टेटस वैलिड ही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, स्टडी से एलएमआई करवा लूँ तो डिसीजन सही रहेगा क्या? ये चीज़ें ना बहुत होती है और बहुत एम्प्लॉयर्स ऐसे बोलते हैं कि भाई काम कर, तू भी स्टडी वीज़ा पे है ना, तो क्या करें स्टडी करके,
तो पढ़ने का दिल वैसे भी नहीं करता, और तो पढ़ने का दिल करता भी है, तो अगर कोई जल्दी जल्दी PR चाहिए तो LMI ले ले, और जब तेको PR मिल जाएगा तो तेको जो एजुकेशन फीस है वो भी 1/4 करनी पड़ेगी, 1/4 पे करनी पड़ेगी। कभी मत करना। इफ़ यू हैव टू चूज वन, आइदर स्टडी वीज़ा और आइदर LMI, ऑलवेज गो इनटू द स्टडी वीज़ा। अगर इनसाइड कैनेडा हो तो स्टडी वीज़ा पे ही फोकस करो। स्टडी वीज़ा की 1 ईयर की हो, 2 ईयर की हो, गो फॉर स्टडी वीज़ा। खत्म हो जाए, आपके पॉइंट्स ना बन रहे हो CRS के अंदर, आपके PNP में अगर PR नहीं बन पा रहा है, देन मूव टू LMI। लेकिन स्टडी वीज़ा को ख़त्म करके छोड़ के LMI पे जाना बहुत ही बड़ा वर्स्ट डिसीजन है। देखो एक चीज़ याद रखना, कोविड से पहले जो कनाडा था ना वो बहुत डिफरेंट था। अभी जो कनाडा है ना वो बहुत डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ PR के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग के रिगार्डिंग, हर चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो जॉब्स हो, हाउसिंग क्राइसिस हो, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग हो, लोगों का नज़रिया हो इन टर्म्स ऑफ इंडियंस या किसी ब्राउन पीपल के लिए बहुत डिफरेंस है। पहले PR बहुत आराम से मिलता था, बहुत आराम से 380, 400, 410, 420, 450 हो जाता था। इतना मैक्सिमम स्कोर होता था 460, 470 मैक्सिमम। अभी स्कोर 539, 540 जाता है, तो इट्स नॉट दैट ईजी। और कभी मत करना, अगर आपको कोई स्टडी से LMI के लिए बोल रहा हूँ, आपको ऑलरेडी स्टडी वीज़ा हो, आपको कोई बोल रहा हो कि LMI में चले जाओ, आई वुड नेवर रिकमेंड यू, नेवर एवर रिकमेंड यू। बहुत लोगों के माइंड में होता है कि मैं फेल हो गया, या मुझे फेल कर दिया गया, या मुझसे ये कोर्स नहीं हो पा रहा, या मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। सी देन इट्स योर डिसीजन, बट मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, हमेशा अपनी प्रोफाइल को चेक करो, अपने CRS को, अपने जिस प्रोविंस में हो उसके PNP को, और किसी की बातों में मत आओ। PR सपोर्टिव जॉब मिलना डजंट गिव यू एनी काइंड ऑफ गारंटी दैट यू विल गेट अ PR टू। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, पास्ट एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, प्रोविंस, आपका NOC कोड, आप किस इंडस्ट्री में हो, आप किस प्रोविंस में हो, ये सब मैटर करता है। और भी चीज़ें मैटर करती है, कोई अगर फैमिली मेम्बर है, कोई ब्लड रिलेटिव है, आपको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर फ्रेंच लैंग्वेज आते हैं आपको अराउंड 50 पॉइंट मिल जाते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट विल हेल्प यू। चौथा क्वेश्चन है, अगर मैं आफ्टर 12th आना, क्या आफ्टर 12th आना सही है या नहीं कनाडा? देखो सेम थिंग, पहले का कनाडा बहुत डिफरेंट था। अभी के टाइम पे आई वुड नेवर रिकमेंड यू कि आफ्टर 12th की बात आओ, कभी मत आओ। अगर आ भी रही हो तो बहुत अच्छा कोर्स लो, लाइक कोई इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्स लो, और आपको एक्चुअल में पढ़ना है तो। बट मेरे हिसाब से ना कनाडा की एजुकेशन कोई तीसरा का एजुकेशन नहीं है। इट्स नॉट माई ओपिनियन, इट्स एवरीबडी। और मैंने भी देखा, सबने देखा है, जो पढ़ चुके हैं उनको पता है। मेरे हिसाब से व्हाट आई सजेस्ट यू कि आना भी है ना तो या तो कोई स्किल बेस्ड कोर्स लेके आओ, या तो इंडिया से ग्रेजुएशन करो, या तो कोई ऐसा कोर्स करो जो इंडिया में स्किल बेस्ड वाला हो। उसके बाद अपने आप को अपस्किल करने के लिए वैसा ही कोई ट्रेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई कोर्स लो, और फिर आप कनाडा में आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आराम से एडमिशन मिलेगा, दूसरी चीज़ आपको प्रायोरिटी मिलेगी, तीसरी चीज़ आपको वर्क परमिट भी मिलेगा, चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको PR भी बहुत आराम से मिलेगा, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर हो, चाहे वो PNP के अंदर हो, चाहे वो पर्टिकुलर कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के अंदर हो, तो चांसेस आर वेरी हाई। अब एक क्वेश्चन और भी होता है कि यार चलो मैं कनाडा तो आ जाऊँ, तो अभी कनाडा की जो सिचुएशन है वो कैसी है आपके हिसाब से, मीन्स इन माय ओपिनियन। उसके लिए ना मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, बट जो जितने भी वीडियो दिखाऊंगा डजंट मीन कि पूरा कनाडा ही ऐसा है। ये एक पार्ट है, और कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, नॉट इवन इंडिया, नोबडी इज परफेक्ट। बट ये चीज़ें काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं जो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, एंड यू विल गेट एन आइडिया कि ये आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेगी या ये आपको चीज़ें दिखेगी जहाँ भी आप रहोगे कनाडा में। डजंट मैटर, चाहे सस्कैचुअन हो, मैनिटोबा हो, अल्बर्टा हो, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, ओंटारियो, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया, डजंट मैटर। सो वॉच दिस वीडियो एंड यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट इज हैपनिंग इन कैनाडा राइट नाउ। We fight back! 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 We want their rules! We want their rules! What are the rules? We want fair rules. We fight back. Is everybody serious? Is everybody serious? Oh, I just caught that on camera. Oh my god. So those guys just stole and started running.
Put it down. This is the same idiot that goes to my store. Yeah, they're seeing like they go everywhere. Mommy, mommy, I'm putting it in your bag. Put it down. Put it down. Put it down. I've already got the police on the way. Get out and don't come back. Death to Canada! Death to the United States! And death to Israel! This was $126. Welcome to fucking Canada. Job fair today at Metro Toronto Convention Centre.